बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स और आज हम बना रहे हैं मोज़रेला चीज़। ये मेरी वीडियो जहाँ जहाँ भी हो कोई भी देख रहा है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे और तमाम मुश्किलें और परेशानियाँ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए हम मोज़रेला चीज़ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध और ये देखें इस तरीके से ये जो दूध है मेरे पास भैंस का दूध है और उबला हुआ नहीं, कच्चा दूध है। और आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है चूल्हे पे और इस तरीके से जब ही आपने चूल्हे पे रखना है तो इस तरीके से लगातार आपने इसके अंदर चम्मच को चलाते रहना है। इसकी चलाने की चम्मच को वजह यह है कि अगर आप इसी तरीके से चम्मच को चलाते रहेंगे तो जो हमारी मोज़रेला चीज़ है वो लेयरदार बनेगी, बहुत ही लचकदार बनेगी। इसको आपने मुसलसल चलाते रहना है उस वक्त तक जब तक कि इसमें हम फिंगर रखें और हमारी फिंगर इसके अंदर 1 2 3 4 तक इसी के अंदर रह सके, उसके ज़्यादा ना रह सके। इधर मैंने लिया है 3 चम्मच सिरके के, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने डाला था पानी का। उसे मिक्स करके इस तरीके से दूध के अंदर डालना शुरू कर दिया। जब हमने सिरके को या लेमन को इसके अंदर डालना है तो बहुत तेज़ी से चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि आस्ता से, जितनी आस्ता आप हिला सके उतना ही हमारी जो मोज़रेला चीज़ है लचकदार बनेगी। ये देखिए इसके अंदर मैंने सिरका शामिल कर दिया है, मुझे कम लग रहा था कुछ और मैंने ड्रॉप्स इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसी तरह अगर आपको भी कम लगे तो आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं। और बिल्कुल आस्ता आस्ता बहुत ही प्यार तहम्मुल मिजाज से आपने इसके अंदर चम्मच को हिलाना है। बहुत तेज़ी से हिलाएंगे तो चीज़ सारी फट जाएगी और रेशा रेशा उसका अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो चीज़ जो हमारी है लेयरदार नहीं बनेगी और अच्छी नहीं बनेगी। ये देख सकते हैं आप, ये इकट्ठी होनी चीज़ शुरू हो गई है इसके अंदर। जब इसका पानी और चीज़ अलग हो जाए, दूध इस तरीके से इकट्ठा हो जाए, ये देखें पानी अलग हो जाए येलो कलर का, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। नीचे से भी हम इस तरीके से इसको पहले इकट्ठा करेंगे, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये मेरे पास 1/2 लीटर दूध था और ये देखें कितनी ज़्यादा निकली है मेरे पास चीज़। अब हम इसको आस्ता से दबाएंगे कि इसके अंदर जो पानी है, वाइट पानी जो इसके अंदर है चीज़ के अंदर, वो निकल जाए। और ये तरीका आपने 5 से 7 दफ़ा करना है। जितना ज़्यादा आप इसको इस तरीके से दबाएंगे, और ये जो हमारे पास पानी था जिसके अंदर से हमने चीज़ निकाली है, आपने इसी के अंदर बार बार इसको रखना है और बार बार बाहर निकाल के हाथ से दबाते जाना है। जितनी दफ़ा आप ये अमल करेंगे उतनी ही हमारी जो चीज़ है लचकदार बनेगी, लेयरदार बनेगी। और आपने ये अमल जितनी दफ़ा हो सके उतनी दफ़ा करना है, तब तक करना है जब तक ये जो वाइट वाला पानी है इसके अंदर से निकलना बंद हो जाए। अब दूसरी साइड पे मैं सादा पानी लूँगी और फिर उसके अंदर हम रखेंगे चीज़ को। अभी इस तरीके से चीज़ को हाथों से सेट करके इसके अंदर आपने 3 से 4 मिनट एक साइड से रखना है, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से रखना है और फिर इसको निकाल के इस तरीके से आपने इसको दबाते जाना है। ये देखिए हमारी चीज़ जो है लचकदार बननी शुरू हो गई है। जितनी दफ़ा आप ये अमल करेंगे उतना ही ये अच्छा है। दूसरी साइड पे मैंने पानी लिया है, उसे मैंने हल्का सा नीम गर्म किया, फिर उसके अंदर ये मैंने चीज़ रखी और दोबारा से हमने इसको इस तरीके से दबा दबा के इसका वाइट वाला पानी जो इसके अंदर से निकल रहा है वो ख़त्म कर लेना है। जब वो पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमारी चीज़ सेट होने के लिए रेडी हो जाएगी। आपने भी इसी तरीके से इसको करते रहना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने इस चीज़ को सेट कर दिया है। इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। 2 घंटे के बाद मैंने इसको बाहर निकाला। ये देखिए इसकी मैंने कटिंग की है
बिल्कुल कटिंग वैसे ही हुई है जैसे हमारे पास बाज़ार से चीज़ आती है। इसको मैंने क्रश कर लिया है। ये देखें, एक सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा चीज़ का पीस रखा है। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ कि देखिए किस कदर ये लचकदार है। प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। ये देखें कितनी ही लचकदार और लेयरदार हमारी चीज़ तैयार हुई है बनके। इसी तरीके से आप घर पे तैयार कर सकते हैं। ये घर पे तैयार करना बहुत ही आसान है। प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों की कैसी बनी। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।